चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास होगा, पिछला क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, इसका कुछ होमवर्क के रूप में आपको दिया गया था, उसी का आंसर अभी हम लोग जानेंगे, है ना। आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, जो जो भी बनाए थे प्रैक्टिस के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इसमें से शायद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे, इस तरह से था। ये तो सिर्फ इंट्रो है, इसको बताए थे, है ना। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर शायद 11 से स्टार्ट होगा, ये सब हो गया था। चलिए 10 तक हो गया था, अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है आपसे, देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, एक आदमी का परिचय कराते हुए, है ना, किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है ना। एक महिला ने कह रही है, क्या कह रही है, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। तो महिला ने कहा, किससे कहा, आदमी से कहा। तो उसके ससुर यानी कि आदमी के ससुर। तो यहाँ जो मेन जो होगा, आदमी जो होगा, आदमी का ससुर। अब ससुर कैसे बनेगा, तो पत्नी होगी, ठीक है। ये डायग्राम बताते गए हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या होगी, इसकी पत्नी आएगी। अब पत्नी का जो पिता जो होगा, पत्नी का कौन, पिता जो होगा, ये ससुर होगा, है ना। ये बोला है, देखिए, उसके ससुर के पिता। अब ये ससुर हुआ, फिर ऊपर जाएंगे एक स्टेप ऊपर, फिर पिता, है ना, ससुर के पिता। तो यहाँ पर हो गया, ये पिता हो गया, ससुर के पिता। मेरे ससुर है बोल रही है, क्या बोल रही है, मेरे ससुर है। तो ससुर है बोल रही है, मतलब वो एक स्टेप नीचे रहेगी, है ना। तो एक स्टेप अगर नीचे रहती है, तो इधर सपोज मान के ले चलते, तो मेरे ससुर है बोल रही है, तो ससुर इसके बारे में बोल रही है। ये आदमी जो है, आदमी के जो ससुर के पिता, तो आदमी के ये ससुर हो गया। अब उसके पिता जो है मेरे ससुर है। तो ससुर कैसे बनेगा, ससुर बनने के लिए क्या चाहिए, पहले पति। पति का पिता को ससुर कहेंगे, तो ये इसका तब क्या होगा, पति होगा। ये इसका क्या होगा, पति होगा। अब पति का पिता यानी कि क्या हो गया इसका, ये ससुर। अब क्या निकालने के लिए बोला गया, देखिए। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। ये मेल है, ठीक है। एक आदमी का परिचय कराते हुए, ये आदमी जो था इसको लिए हुए मेल, और किसी महिला ने कहा, महिला कौन है, यहाँ पर जो है ये महिला है, फीमेल, ठीक है। अब क्या है, देखिए, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, उस आदमी जो है, ये जो आदमी है, महिला से क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है, महिला से। तो महिला से आपको संबंध निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों हो गया पति पत्नी। ये इसको क्या बोल रहा है, ये जो इसको बोल रहा है पिता बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये इसको पत्नी बोल रहा है। तो इधर से अगर रिवर्स में आएंगे तो क्या होगा, ये इसको पति कहेगा, ठीक है, पति कहेगा, है ना। तो ये दोनों का क्या हुआ, ये पुत्री हुआ, है ना। तो दोनों का पुत्री, पुत्री का पति को क्या कहते हैं, पुत्री का पति को क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दामाद होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को कहता है कि, फोटोग्राफ को दिखा के बोल रहा है, क्या दिखा के बोल रहा है, इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा। आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी के एकलौते पुत्र की पुत्री है ना। तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, सबसे पहले इसको बनाते हैं। आदमी ने अपने दोस्त से कहता है, किसको दिखा के, फोटोग्राफ को दिखा के कहता है, वह जो है मेरे पिता के, मेरे पिता मतलब आदमी का। तो ये आदमी का जो पिता होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आदमी ले लेंगे, है ना। तो ये आदमी का जो पिता होगा, मेरे पिता बोला है, तो ये आदमी का पिता पहले बना लीजिए। तो आदमी का जैसे ही ये पिता हो गया, मेरे पिता, है ना, मेरे पिता की पत्नी। अब इसका पत्नी बनाइए, मेरे पिता के पत्नी। चलिए, तो ये पत्नी हो गया, मेरे पिता के पत्नी के एकलौते पुत्र। तो एकलौते पुत्र कौन होगा, यही हो जाएगा, देखिए, पिता, या और यहाँ तो इसका माँ हो गया, तो एकलौते पुत्र है। फिर से रिवर्स आ जाएंगे, यहीं पर देख लीजिए, ये पुत्र हुआ कि नहीं, एकलौते पुत्र की पुत्री है। तो इसका जो है पुत्री है, कौन, यही है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को दिखा के बोल रहा है ना, ये पुत्री है। फोटोग्राफ के बारे ही बोल रहा था। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त को कहता है, क्या कहता है, वह जो है मेरे पिता की पत्नी
के एकलौते पुत्र की पुत्री है, यही बोला है आपको। तो ये पुत्री है, और कौन है ये? यही ये फोटो वाला है, ठीक है, फोटो जो है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? फोटोग्राफ में लड़की, है ना, यहाँ पुत्री बोला मतलब लड़की ही होगी। फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आदमी से, यानी कि जो है ये आदमी जो है, ये आदमी इसको क्या कहेगा? तो क्या कहेगा? पुत्री कहेगा। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुत्री आंसर हो जाएगा, या बेटी ऑप्शन में जो रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। आदमी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आदमी क्या कहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, है ना। अगला, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का जो है चाचा है। ध्यान दीजिए क्या बोला है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है ना। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र, किसका पुत्र? उस वृद्ध का, है ना। वो जो वृद्ध व्यक्ति है ना, उस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र होगा, इस वृद्ध व्यक्ति का क्या जो पुत्र होगा, क्या होगा? ये पुत्र हुआ, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र हुआ, मेरा पुत्र का चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा है, तो अब देखिए मेरे पुत्र का चाचा है मीन्स ये हम है, इस टाइप का होगा, और ये इसका क्या होगा? पुत्र होगा, होगा ना। तो पुत्र, तो ये पुत्र का क्या हो जाएगा? अब ये चाचा होगा, तो ये चाचा होगा, ठीक है ना। तो मेरे पुत्र का चाचा होगा कौन? वृद्ध का जो पुत्र होगा। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, देख लीजिए, ये दोनों में रिलेशन। अब क्या बोल रहा है? कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो ये दोनों में क्या रिलेशन आ गया? भाई भाई का रिलेशन आ गया, भाई भाई का रिलेशन आया। तो अब बोल रहा है कि वो जो वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है कैलाश का? ये कैलाश था, है ना, कैलाश का क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता होगा? पुत्र का रिश्ता होगा। क्या होगा? पुत्र का रिश्ता होगा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुत्र आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, देखिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा? आदमी ने कहा। क्या कह रहा? देखिए, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है ना। 2 बार बोला है, बेटी की माँ है, यह मेरे पिता के, ठीक है। तो आदमी ने कहा, किसको? औरत की ओर इशारा करते हुए। तो ये सबसे पहले आदमी ले लेते हैं, ये आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? औरत की ओर इशारा करते हुए, मेरे पिता की बेटी। तो मेरे पिता की बेटी, तो सबसे पहले ये पिता होगा, तो ये जैसे ही पिता बनाएंगे, मेरे पिता की बेटी, तो बेटी बना लीजिए। ये देखिए रिवर्स फिर आएगा, ये हो जाएगा बेटी, मेरे पिता की बेटी, बेटी हुआ, है ना। मेरे पिता की बेटी है ना, की बेटी, फिर आ जाइए, फिर और एक बार बेटी, है ना। तो यहाँ पर हो गया ये बेटी। तो एरो देते हुए जाइएगा, मेरे पिता की बेटी की माँ है, ठीक है। तो माँ है, तो इसकी जब माँ होगी, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर एक स्टेप ऊपर, यानी कि ये बेटी इधर से आ रहा है, तो माँ, यानी कि रिवर्स जा रहा ना, यहाँ से फिर रिवर्स जाएगा इधर से। तो ये जब रिवर्स जाएगा, ये जो हो जाएगा माँ होगा, क्या होगा? माँ होगा, है ना। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, फिर से पढ़िए, देखिए, यह मेरे पिता, है ना, यह किसके बारे बोल रहा है? उस औरत के बारे बोल रहा है, यह जो है उस औरत के बारे बोल रहा है, जहाँ रुकेंगे वहाँ वो औरत होगी, ठीक है। तो यह जो है मेरे पिता के, या की, मेरे पिता की बेटी की माँ है यहाँ पर। तो ये कौन है? यही वही औरत है, औरत, जिस औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, ये वो औरत है। अब जो है आपको निकालना क्या है, उसको ध्यान दीजिए। निकालना क्या है? ये औरत हो गई, वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? वह आदमी जो है औरत से किस प्रकार संबंधित है? इधर देखिए, इसका ये पिता है, इसका ये बेटी है। तो पिता इधर से भी हो जाएगा, देखिए पिता, इधर से भी पिता, तो दोनों में क्या रिलेशन है? भाई बहन का। लेकिन आपको पूछा हुआ आदमी, है ना, उस औरत से मतलब औरत क्या बोलेगा इसको? तो क्या बोलेगा? भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा? भाई, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये सिर्फ आप लोगों का आंसर मिलाते हुए जाना है,
कहाँ गलत है कहाँ सही है, ठीक है, देख लीजिए। अगला बोल रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है इस आदमी की के बेटे की बहन मेरी सास है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, कौन कहती है? औरत। किसकी ओर इशारा करते हुए? तस्वीर का। तो इस औरत के, तो यानी कि तस्वीर का जो है औरत होगा, यहाँ पर देखिए ये तस्वीर वाला हो गया, इसी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है इस आदमी के बेटे की बहन, तो इस आदमी ये आदमी है ना के बेटे की बहन, इसका बेटा बनाइएगा, है ना, बेटा, ये देखिए ये बेटा हो गया, बेटे की बहन, है ना, ये बेटे की बहन, इधर से अब एरो आएगा, बेटे की जो बहन है ना, बेटे की बहन मेरी सास है। तो सास होने के लिए एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे सास है, तो सास किसको कहते हैं? ठीक है, सास जो होता है किसको कहते हैं? मेरे सास है। सास है मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले पति होगा, है ना, तो ये पति हो गया, और पति का माँ, पति का माँ, तब ना सास होगा। ये इधर से आके रुका हुआ था, अब इधर से जाएगा, तो इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मेरी सास है बोल रहा है, कौन बोल रहा है? औरत बोल रहा है, तो यहाँ पर ये औरत है, ये कौन है? ये औरत है, ठीक है। और यहाँ पर तस्वीर था, ठीक है। तो ये एक डायग्राम आपका बना। अब क्या है? औरत के पति, औरत के पति, देखिए औरत का पति ये हुआ, औरत का पति, है ना, औरत का पति बोला है आदमी से किस प्रकार संबंधित है? किससे? आदमी से। आदमी ये है, तो ये आदमी से किस प्रकार संबंधित है, इसको देखिए। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, आपका रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तस्वीर हुआ, तस्वीर का ये बेटा, बेटा का बहन यानी कि बेटी, है ना, बेटी की यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटा, बेटी का बेटा। तो बेटी का बेटा को क्या कहते हैं? तो बेटी का बेटा जो होता है उसको क्या कहते हैं? नाती कहते हैं। क्या कहते हैं? नाती। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? नाती, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर से अगर जाता, तो इधर से जाता तो क्या होता? देखिए ये माँ हो गया, है ना, माँ का ये क्या हो जाएगा? पिता। तो माँ का पिता को क्या कहते हैं? माँ का पिता को क्या कहते हैं? नाना जी, है ना, ठीक। तो उधर से जब आ जाएगा नाती, यानी कि मामा घर में जो रहता है उसको नाती, नातिन ये कह सकते हैं, और घर में जो रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पोता पोती कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नाती। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अरुण ने कहा, क्या कहा? यह लड़की मेरी माँ के पति की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? अरुण बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यह लड़की जो है मेरी माँ के पति की, तो अरुण का ही माँ होगा, है ना, अरुण से रिलेटेड है। देखिए अरुण बोल रहा है, लड़की के बारे में बोल रहा है, यह जो लड़की है मेरी माँ के पति, तो यहाँ पर सबसे पहले माँ बनाइए, एक स्टेप आएगा ये ऊपर, है ना, ये हो गया माँ के पति, यहाँ पर सीधा में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्लास में बताएं डीपली ये डायग्राम किस आधार पर बनाना है। माँ के पति की पत्नी, है ना, माँ के पति की पत्नी, फिर रिवर्स आएगा। देखिए माँ के पति की पत्नी, इधर से पति हो रहा, तो उधर से जब रिवर्स आएगा तो क्या हो जाएगा? अब पत्नी, है ना, इधर से रिवर्स, है ना। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को लंबा करने के लिए वैसे बोला गया मेरी माँ के पति की पत्नी, तो मेरी माँ के पति की पत्नी, तो यहीं पर आ जाएगा फिर से ये, है ना। ये कौन है? वही लड़की जिसके बारे में बोल रहा है, यह लड़की बोल रहा है ना, तो यहाँ पर है ये लड़की के बारे यही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आगे जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या पूछा है आपको? अरुण उस लड़की का कौन है? अरुण जो है उस लड़की का कौन है? देखिए ये इसको माँ बोल रही है, तो वो क्या बोलेगा? बेटा। क्या बोलेगा? बेटा या पुत्र बोलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनका जिनका सही है बिल्कुल अच्छे बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है? देखिए यदि नेहा कहती है ना, नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है ना, अमृता के जो पिता है वो कौन है? राज है, ठीक है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? देखिए थोड़ा सा इधर उधर से घुमा के कंफ्यूज किया है। क्या है? यदि नेहा कहती है, नेहा कह रही है मेरे ससुर महेश, यानी कि सबसे पहले हम लोग नेहा को लेते हैं,
किसको, यहाँ नेहा को लेंगे। अब नेहा क्या कह रही है कि मेरे ससुर महेश, तो इनका ससुर जो होगा महेश, तो ससुर कैसे आएगा, पहले तो ये पति होगा, है ना, तो यहाँ पर पहले पति ले लेते हैं, और पति का जो पिता होगा वो कौन होगा, इसका ससुर, नेहा का ससुर। और ये कौन है, इसका नाम दे दिया गया है मेरे ससुर महेश, यानी कि इसका नाम क्या है, महेश है। ठीक है, ये हो गया महेश। ठीक है, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र जो पुत्र है यही होगा। फिर से रिवर्स आते हैं, है ना, यहाँ से देख लो, फिर से रिवर्स आ रहे हैं, ये देखो फिर से यहाँ से रिवर्स आ गए, है ना, बोला है क्या बोल रहा है, एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र वही होगा, तो उधर से जब रिवर्स आ गया तो ये हो गया पुत्र। अमृता के पिता राज है, इनका जो नाम हो गया अब राज है। ठीक है, जो कि किसके पिता है, ये पिता है, किसके पिता है, अमृता के पिता है। किसके पिता है, अमृता के पिता है, जो कि राज है। कौन है ये, राज है। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर से समझिए, देखिए नेहा कहती है मेरे ससुर महेश, ये देखिए मेरे ससुर महेश हुआ, है ना, कि एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है, मतलब अमृता के पिता है ये, जो कि राज है ना, नाम दिया हुआ राज। चलिए फिर आगे क्या है, ठीक है, तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु एक है जो कि अमृता की कौन है, बहन है, तो अमृता की बहन है कौन, बिंदु। ठीक है, ये बिंदु अमृता की बहन है। अब क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ बहन है का महेश से क्या संबंध है, ये महेश से क्या संबंध है, किसके बारे बोल रहा है ना, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है, ये बिंदु के बारे में बोला जा रहा है। महेश से क्या संबंध है, ये महेश से क्या संबंध है। अब खोजते हैं कि महेश जो है इसको क्या कहेगा, तो क्या कहेगा देख लीजिए, ये महेश का ये पुत्र हो गया राज, और पुत्र का ये अमृता कौन है, पुत्री है, अमृता पुत्री है, और पुत्री का जो बहन होगा क्या होगा, पुत्री ही होगा, तो महेश का ये कौन है, बिंदु पुत्री है। बिंदु जो है महेश की पुत्री है या बेटी है कह सकते हैं। ये क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, क्या कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है ना। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला है, वह जो है मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। बनाते हैं, चलिए अपने मित्र से कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति, है ना, व्यक्ति कहता है, तो सबसे पहले हम लोग व्यक्ति को ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, व्यक्ति को ले लेंगे। हाँ, तो जैसे ही व्यक्ति को लेंगे तो ये व्यक्ति ले लिए, है ना, वह मेरे पिता की पत्नी, तो इनका पहले पिता बनाइए, तो पिता एक स्टेप ऊपर जाएगा, तो ये हो गया पिता, है ना, की पत्नी। अब देखिए पत्नी ये हो गया, तो पिता की पत्नी, है ना, तो पिता की पत्नी हो गया। अब देखिए के एकमात्र बेटे, तो एकमात्र जो बेटे जो होगा इसका बेटा एकमात्र, तो इधर से ये पिता बोल रहा है, ये दोनों पति पत्नी हो गया, है ना, तो एकमात्र बेटा कौन आएगा, यहीं पर घूम के आएंगे हम लोग, एकमात्र बेटा तो यही हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हो गया ये बेटा, एकमात्र बेटा, है ना, की बेटी है, ये का बेटी है, तो इसका बेटी हो जाएगी, है ना, तो इसका जैसे ही बेटी हो गई ये आ गया आपका। तो फोटोग्राफ कौन है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कह रहा था, ये व्यक्ति कहते हुए गया, है ना, तो ये जो है ये फोटोग्राफ है, ये फोटो वाला है। क्लियर। अब आपको पूछा गया है फोटोग्राफ में वह लड़की, इधर बेटी है बोल रहा है, मतलब इसीलिए लड़की ही हुआ, वह लड़की, है ना, उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, बेटी है ना, व्यक्ति से बोला है तो किस प्रकार संबंधित है, बेटी आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9-10 देखिए क्या है। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, तो एक आदमी ने कहा, क्या कहा, देखिए एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है
है ना, फोटोग्राफ दिखा के कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है ना, किंतु इस आदमी का पिता, किस आदमी का पिता, वो जो फोटोग्राफ को दिखा के बोल रहा है ना, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। तो अब देखिए एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता, तो यानी कि फोटोग्राफ का बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ का अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले फोटोग्राफ को हम लोग लेते हैं। तो ये फोटोग्राफ हो गया। अब फोटोग्राफ का जो होगा इस आदमी का पिता, तो इस आदमी का पिता सिंपल बना लीजिए, है ना। तो इस आदमी का ये पिता हो गया। अब देखिए इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र है मतलब खुद बोल रहा, तो मेरे पिता का पुत्र कौन होगा, खुद वही होगा। मेरे पिता का पुत्र अगर हम कहेंगे तो खुद हम होंगे। तो मेरे पिता का, इधर से अगर जाएंगे तो ये पिता हो जाएगा, है ना, मेरे पिता का पुत्र, है ना, क्योंकि वो बोला भी था कि मेरा भाई या बहन नहीं है। तो मेरे पिता का पुत्र ये खुद होगा, और ये कौन होगा, यही व्यक्ति होगा, ये जो होगा। इधर से बोल रहा था फोटोग्राफ जो है इस आदमी का पिता, यहाँ तक रुकना था आपको, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र वही खुद है, ठीक है। यह फोटोग्राफ किसका था, जो ये जो फोटोग्राफ है किसका था, तो इधर से देखिए, सुनिए, इधर से हो जा रहा है पिता, तो उधर से क्या रिलेशन आएगा इसको देखिए। और फोटोग्राफ में जो कौन है, आदमी है, इसीलिए बोला है इस आदमी का पिता बोला था, यानी कि फोटोग्राफ का। तो उधर से जब आएगा आंसर तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यह फोटोग्राफ किसका था, है ना, किसका था, तो उस व्यक्ति का जो कह रहा है उसका पुत्र का था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा, सुरेश ने कहा, ये मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, यही ना। तो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वो फोटोग्राफ को दिखा के कह रहा मेरे दादाजी के, मतलब किसके दादाजी के, सुरेश के, किसके दादाजी के, सुरेश। तो सुरेश ले लेते हैं और सुरेश का दादाजी बनाते हैं। दादाजी कैसे बनेगा, सबसे पहले पिता होगा और पिता का फिर क्या होगा, फिर पिता होगा। पिता का पिता को क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं, ठीक है। तो पिता का पिता हो गया दादाजी, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो मेरे दादाजी का जो एकमात्र पुत्र कौन होगा, फिर से रिवर्स आएगा, एकमात्र बोला है ना, तो फिर से अगर रिवर्स आएगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इधर से फिर से ले लेते हैं, एकमात्र पुत्र हुआ, ठीक है। तो अब जो है ये हुआ एकमात्र पुत्र, है ना, कि एकमात्र पुत्री है ना, तो एकमात्र पुत्री है बोल रहा। तो अब जैसे पुत्र है तो इधर से तो पुत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पुत्री हो जाएगा, ठीक, एकमात्र पुत्री हो गया। तो ये जो है ये फोटोग्राफ है, ठीक है। तो बोल रहा फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। ये जो फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला है ना, तो सुरेश का क्या होगा, इधर से पिता देखिए, इधर से भी पिता, तो सुरेश का क्या हो जाएगा, बहन होगा, क्या होगा, बहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप लोग, बहन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में मिला था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उस तरह से और नेक्स्ट भी हम लोग का क्लास चलते रह जाएगा, ठीक है। कौन सा क्लास नेक्स्ट रीजनिंग का करना है आप लोग कमेंट करके बताइए, उसी चैप्टर से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक।